जय हिंद भाई। कैसे हो सब लोग? उम्मीद है सब लोग एकदम बढ़िया ही होंगे, मौज मस्ती में होंगे, है ना। और बाकी जो भी हैं अपनी तैयारी बढ़िया से कर रहे होंगे। मैं कुछ दिन से इनएक्टिव था, जिसका रीज़न बहुत से बच्चों को पता भी होगा, और अगर नहीं पता है तो बता देता हूँ। कल मदर की सर्जरी थी, जो कि हो गई है कल शाम में। तो इसी वजह से मैं थोड़ा सा इनएक्टिव था, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि मेरे लिए मेरे पेरेंट्स पहले इंपॉर्टेंट है, पहली प्रायोरिटी मैं उन्हीं को दूंगा। ठीक है, तो चलिए फिर से हैं अपन। जैसे भी हैं सभी लोग बढ़िया होंगे, एकदम से मौज मस्ती में होंगे, है ना। बाकी तैयारी आप अपनी कर रहे होंगे। मेन मुद्दा आता है कट ऑफ का, क्योंकि मैं कल जब सर्जरी हो रही थी उस टाइम पे मैं थोड़ा सा बाहर बैठा था, तो फ़ोन में देख रहा था कि कमेंट्स बहुत ज़्यादा आ रखे हैं सर कट ऑफ को रिलेटेड। मैंने बच्चों का डेटा भी मंगवाया, बच्चों का एनालिसिस भी करवाया। तो उसी के बेसिस पे मैं आप लोगों को पूरी की पूरी कट ऑफ आज एक आइडिया दे देता हूँ कि ये आपकी कट ऑफ रहेगी। एक आइडिया नहीं, आप इसको एक तरीके से ये मान के चल सकते हो कि ये अगर इतने नंबर अगर मैंने बताए हैं तो इतने नंबर ही रहेगी। ठीक है, इससे प्लस माइनस 1 हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर उस क्राइटेरिया के अंदर आप आते हो तो भाई मेरे ठीक है, अगर नहीं आते हो तो मेरे भाई तैयारी में लग जाना वापस से। और अगर आ रहे हो तो भी वापस तो तैयारी में लग ही जाना। इसका रीज़न मैं बता देता हूँ। मान लो अभी आपका भगवान ना करे, लेकिन अभी आपका एक मेडिकल और होना है जब आप ज्वाइनिंग पे जाओगे। अगर आपको वहाँ किसी पॉइंट में निकाल दिया तो दिक्कतें आएंगी, आएंगी ना मेरे भाई। तो आप वहाँ पे दिक्कतें फेस करोगे। फिर अगर मान लो वहाँ से आपको वापस भेज देते हैं तो फिर दिक्कत में आप फंसोगे। इससे अच्छा है ना कि भाई घर पे बैठे रहो, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको रिवीजन ही तो करना है एक तरीके से, तो रिवीजन करते रहिए। दूसरी बात, मैं एक बच्चे का कमेंट देख रहा था, नाम तो मेरे को नहीं है ध्यान में, मेरे को बताया कि सर वो लास्ट इनटेक का बच्चा है जिसको एनरोलमेंट लिस्ट वगैरह उसके सब कुछ क्लियर थी, लेकिन उसको किसी पॉइंट की वजह से वापस भेज दिया गया था। ठीक है, लेकिन उसका रीमेडिकल हुआ, वो फिट हो गया। क्या अब उसका इस बार वाली एनरोलमेंट लिस्ट में नाम आएगा क्या? देखो मेरे भाई, ऐसे पहले बहुत से केसेस हुए हैं जिनका नाम आया है। ठीक है, अब आप वाला एज ए अग्निवीर देखा जाए तो देखो इसके अंदर ये होता है कि जो इनटेक चल रहा है इसी के मतलब जो इसी का पूरा प्रोस्पेक्टस होता है। लेकिन ये है, अगर पास्ट को देखा जाए तो पास्ट में तो नाम आए हैं, तो उम्मीद यही है कि आपका भी नाम आएगा। ठीक है, तो डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपका रीमेडिकल वगैरह सारे कंडक्ट हुए हैं तो नाम जरूर से आएगा मेरे भाई। ठीक है, अभी कट ऑफ की बात कर लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, कट ऑफ देखो, एक्स ग्रुप की आपको इनिशियल तो पता ही होंगी कि सर 22 नंबर है, और वाई ग्रुप की जो है वो 33.5 नंबर है। ठीक है, अभी कई बच्चे मेरे को कॉल करके ये भी बोलते हैं टीम को कि भाई पहली चीज़ तो ये कि मैं कॉल नहीं बात करता हूँ आप लोगों से, बात जो होती है वो किसी और से होती है, मेरे से बात नहीं होती है। ठीक है, मैं बहुत रेयर केस में फ़ोन अटेंड करता हूँ, होती है कई बच्चों की, जब मैं फ्री होता हूँ तब बात करता हूँ। ठीक है, बाकी जिन बच्चों के भी मिस कॉल्स होते हैं उनका बेटा संडे सैटरडे को देख लिया जाता है मेरे भाई, है ना। तो संडे सैटरडे को आपको कॉल बैक कर लिया जाता है अगर उस टाइम पे फ्री नहीं होते हैं। ठीक है, तो अब एक दो का ये भी कमेंट था कि सर गर्ल्स की नहीं बताते हो। देखो गर्ल्स की कट ऑफ भी बता दूंगा आज, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो देखो एक्स की कट ऑफ आपकी 22 है, वाई की कट ऑफ आपकी इतनी है। ठीक है, अभी देखना मैं इसकी आपको कट ऑफ बता देता हूँ। एक तो आपको पीएसएल के लिए कट ऑफ बता देता हूँ आपकी। ठीक है, और आपको एक मैं फाइनल कट ऑफ बता देता हूँ आपकी। ठीक है, दोनों ही कट ऑफ बता दूंगा आपकी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़, कई भाइयों को ये डाउट है कि सर पिछली बार कट ऑफ बढ़ी ही नहीं। मेरे भाई पहले तो आप जाके पिछली बार का डाटा देखना, आपको वहां से पता लगेगा कि कट ऑफ बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। ठीक है, जब आप वहां पे देखोगे मेरे भाई, तभी आपको पता लगेगा कि कट ऑफ बढ़ी थी या नहीं बढ़ी थी। क्योंकि जिस टाइम पे आपके मतलब आपकी जो लिस्ट आई थी, मतलब जितने बच्चे सेलेक्ट हुए थे जो फेज 2 के लिए गए थे, उनकी जब पीएसएल आई थी उस टाइम पे कट ऑफ बढ़ी थी। ठीक है, सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, जिस टाइम पे पीएसएल आई थी उस टाइम पे भी कट ऑफ बढ़ी थी आपकी। उसके बाद में जब आपकी एनरोलमेंट लिस्ट आई उस टाइम पे भी आपकी कट ऑफ बढ़ी थी। हाँ, लास्ट इनटेक में सिर्फ हुआ इतना कि जितने बच्चे स्टैंड बाई में थे उनको सबको क्लियर किया गया, मेन लिस्ट में लिया गया। बाकी कुछ बच्चों को जो पीएसएल से जो बच गए थे उनको भी उठाया गया, सभी को नहीं उठाया गया, कुछ बच्चों को उठाया गया था वहां से भी। क्योंकि ये जानकारी भी मैंने ही दी थी सबसे पहले कि आपकी न्यू एनरोलमेंट लिस्ट आई, आप जाके वीडियो देख लेना, लाइव सेक्शन में अभी भी पड़ी होगी वहीं पे। ठीक है, ये चीज़ भी मैंने ही बोला था। ठीक है, दूसरी चीज़, ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए कि लास्ट टाइम पे कट ऑफ बढ़ी थी, क्योंकि कई बच्चे बोलते हैं कि सर लास्ट टाइम कट ऑफ नहीं बढ़ी। मेरे भाई ये चीज़ भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना, आपने जो आपको कोई बताता है ये गलत चीज़ें उनको पूछा करो कि सर आप लास्ट ईयर की पीएसएल देखो, एनरोलमेंट देखो, दोनों के अंदर कंपेरिजन करो, तब आपको पता चलेगा कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। उसके बाद में जितने बच्चे जो फेज 2 के लिए गए थे उनका आप एक तरीके से एनालिसिस करके देखो, तभी आपको पता लगेगा ये चीज़ें। ठीक है, और पीएसएल का अगर आप ऊपर वाला पैरा पढ़ोगे ना, जब आप खोलोगे
लास्ट ईयर की, तो उसके अंदर देखना। अगर किसी के पास नहीं है तो टेलीग्राम पे रखी है, मेरे टेलीग्राम पे देख लेना आप लोग, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो वहाँ पे आप देखना कि उसके अंदर पहले पैरा में लिखा होता है कि जिस भी भाई जो भी फेज 2 के लिए सिलेक्टेड था, अगर वो इस लिस्ट के अंदर नहीं है तो वो कम मार्क्स की वजह से उसको जो है शॉर्ट लिस्ट नहीं किया गया। उसके अंदर ये लाइन क्लियरली मेंशन है वहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा देखना ध्यान से, तभी आप लोगों को पता लगेगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि आप लोगों को अभी पता नहीं है ना ये चीज़ें, इसलिए बोलते हो कि सर लास्ट टाइम कट ऑफ नहीं बढ़ी थी। मेरे भाई देखो उन चीज़ों को, ठीक है। तो जो भी भाई वीडियो को देख रहे हैं पहले तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है। थोड़े ही सब्सक्राइबर चाहिए अपने को, 1K करवा दो फटाफट से यार, आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है, फटाफट से 1K करो। बाकी आप लोगों का भाई आपके साथ में हमेशा रहता है, ठीक है। तो देखो अगर मैं आपको PSL की कट ऑफ बताऊँ इसकी, तो PSL के अंदर देखो एक्स ग्रुप की जो कट ऑफ रहने वाली है ना, वो रहने वाली है मेरे भाई 26 से 27 नंबर, ठीक है। कि सर 26 या 27 माने, तो मेरे भाई एक काम करो, आप 27 नंबर मान लो और इसके साथ में +-1 लगा लो। 27 नंबर मान लो और इसके साथ में +-1 लगा लो, ठीक है। ये रहने वाली है सिर्फ आपकी PSL की कट ऑफ, एक्स ग्रुप की। फाइनल कट ऑफ मत समझना इसको भी आप लोग, ठीक है। अब अगर मैं वाई ग्रुप की बात करूं कि सर वाई ग्रुप की क्या होने वाली है, तो मेरे भाई वाई ग्रुप की अगर मैं आपकी कट ऑफ बताऊं तो 34.5 मार्क्स के अंदर आप +0.5 लगा लो, ठीक है, ±0.5 लगा लो। ये रहने वाली है सिर्फ PSL की कट ऑफ आपकी। किसकी कट ऑफ? PSL की कट ऑफ। कि सर एक्स ग्रुप की इतनी, वाई ग्रुप की इतनी, बेटा वाई ग्रुप में बच्चे कम है, वाई ग्रुप में बच्चे हैं ही नहीं, एक तरीके से बहुत कम बच्चे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं फाइनल की बात करूं तो देखो पहले गर्ल्स को भी लेके चल रहा है मेरे भाई, ये तो है आपकी बॉयज की, क्योंकि बाद में गर्ल्स के भी कमेंट्स आते हैं, ठीक है। गर्ल्स की अगर मैं एक्स की और वाई की बात करूं, ठीक है, तो देख लेना इनिशियल कट ऑफ तो आप लोगों को पता ही है, ठीक है। तो एक्स ग्रुप में तो गर्ल्स है ना मेरे, ये देख लेना आप +2 कर लेना, +1.5 करना, ठीक है, +1.5 कर लेना PSL के लिए, ठीक है। और y के अंदर कि सर y के अंदर भी +1.5 ही कर लेना आप लोग, PSL के लिए बोल रहा हूँ, सिर्फ PSL के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। अब PSL से कितना कट ऑफ बढ़ेगी, ये जब आपकी एनरोलमेंट जो आपकी PSL लिस्ट आती है ना, उस टाइम पे पता लगता है कि कितने बच्चे अनफिट हैं, कितने बच्चे अनफिट नहीं है। लेकिन मैं आपको एक रफली आइडिया दे देता हूँ, एक्स ग्रुप वाले तो मेरे भाई 29.5 तक रख लेना अपनी, जो जिस भी भाई के 29.5 आ रहे हैं इसके अंदर ये कर लेना +-1, ठीक है। जिस भी भाई के इतने नंबर बन रहे हैं, यानी 28 से ऊपर जिस भी भाई के नंबर बन रहे हैं, वो एक तरीके से ये सोच सकता है कि हाँ सर मैं थोड़ा सा इस दौड़ में हूँ। लेकिन जिसको भी 29.5 से ऊपर नंबर बन रहे हैं वो सेफ है, ठीक है, उसका कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से सेफ है, ठीक है। अभी एक भाई का कमेंट और भी था, देखा मैंने कि सर मेरे तो 27 नंबर हैं, अगर कट ऑफ 27 से नीचे रही तो मैं आपका चैनल सब्सक्राइब करूँगा, अदरवाइज़ नहीं करूँगा। मेरे भाई मैं आपको गलत चीज़ नहीं बता सकता, मैं एक सब्सक्राइबर के लिए मैं ये नहीं बोलूँगा कि कट ऑफ 25 जाएगी। मेरे भाई मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ, ये चीज़ मत करना, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैं आपके एक के लिए ये बोल दूंगा कि कट ऑफ जो आपकी 22 जाएगी, 23 जाएगी, 24 जाएगी, तो मेरे भाई मैं ऐसा नहीं कर सकता। एक सब्सक्राइबर के लिए मेरे बाकी जो सब्सक्राइबर हैं उनको मैं झूठ नहीं बोल सकता ये चीज़ें, ठीक है। जो भी है आप लोगों ने दिल से सपोर्ट किया है, दिल से प्यार किया, करते भी होगे, आगे भी करते रहोगे, मेरे को पक्का यकीन है। और आप इस वीडियो को भी ट्रेंड करवाओगे जैसे कि पिछली वीडियोस को करवा रहे हो कट ऑफ वालियों को, ठीक है। बाकी आप लोग ये भी है कि 1K भी जल्दी करवा दोगे अपने, है ना। बाकी सैल्यूट है आप लोगों के प्यार को यार, ठीक है। बाकी अगर मैं वाई ग्रुप की फाइनल कट ऑफ की बात करूँ, कि मैंने कई बच्चों को जब आपका मेडिकल हुआ था तो उस टाइम पे ये था कि सर मेरे 34.5 बन रहे हैं, मेरे 35 बन रहे हैं, तो क्या मैं सेफ़ हूँ? मैंने उनको ये बोला था कि आप जो है एक बार जाके तो आओ। अब मैंने उनको ये बोला तो उन बच्चों ने ये समझ लिया कि सर हम तो सेफ़ ही हैं, ठीक है। जब मैं कट ऑफ बताता हूँ बाद में उनके कमेंट आते हैं कि सर आपने हमें सेफ, भाई मैंने इसलिए बोला था कि आपको एक तरीके से अंदाज़ा हो कि कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है। ये अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हो तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं भी होते हो तो नेक्स्ट इंटेक के लिए आपको दिक्कतें, जो भी आपकी दिक्कतें वो तो पता लगेंगी ना। तो इसीलिए अगर मैं वाई ग्रुप की बात करूँ तो मेरे भाई 35 मार्क्स तो आप मान के चलना। इसके अंदर मैं बोलूँगा कि 0.25 अगर हो जाए तो प्लस माइनस हो जाए, अदरवाइज नहीं होगी, यानी कि 35 मार्क्स। सीरियस चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, 35 भी हो सकती है, ठीक है। इसके अंदर ये मानो आप माइनस तो नहीं होना है इसके अंदर, ठीक है, प्लस माइनस आप ये मान सकते हो, 0.25 मान लो, 0.5 मान लो, एक ही चीज़ है, लेकिन होना इसके अंदर प्लस वाली चीज़ है, ठीक है। अब कई बच्चे ये भी बोलेंगे सर एक चीज़ कैसे, तो लो मेरे भाई मैं 25 ही लिख देता हूँ फिर, ठीक है, वरना आप ये बोलोगे सर आप तो बदलते रहते हो, ठीक है। बाकी इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, 35.25 से ज़्यादा नहीं जानी है,
ठीक है। अब गर्ल्स की कट ऑफ ये होगी सर, इनकी फाइनल कट ऑफ कितनी रह सकती है। अभी रुकना, एक दो चीज़ें और बताऊंगा आप लोगों को, वैकेंसी कितनी है, सारी चीज़ें इसी वीडियो के अंदर बताऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। कि सर एक्स ग्रुप की कट ऑफ अगर लड़कियों की पीएसएल के लिए इतनी जा सकती है तो फाइनल कितनी जा सकती है। भाई आप लोगों की फाइनल कट ऑफ नहीं बढ़ेगी इतनी, यानी कि जिस भी 2 नंबर हैं प्लस में वो बंदा सेफ है, बंदा नहीं बंदी, और बंदी भी एक गलत वर्ड होगा, कैंडिडेट, गर्ल कैंडिडेट, ठीक है, वो एकदम से सेफ है, ठीक है। स्प्रे किया करो यार, है ना। चलिए वाई ग्रुप वाला मैं बता दूं, तो वाई ग्रुप के अंदर भी जिसके भी +2 हैं वो एकदम से सेफ है, ठीक है, वो एकदम सेफ है अपना, उसका कोई इशू आएगा नहीं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊं तो वो किधर है अपना, नहीं इधर, चलिए ठीक है, मंगवाइए वो वहाँ से, है ना, अभी मंगवाओ चाहिएगा। मच्छर ने परेशान कर रखा है यार, एक मच्छर घूम रहा है इधर से, कैमरे में भी आ रहा है बार बार, देखिए क्या सीन, इनके बड़े मजे हैं यार, किधर भी घूमते हैं, किधर भी जिंगला लागू कर लेते हैं अपना, है ना। तो देखो अब बात कर लेते हैं अपन मेरे भाई वैकेंसी की, ठीक है। थोड़ा सा यार देख लेना, अगर आ रहा हो तो, डिस्टर्ब कर रहा हो तो, ठीक है, वो ब्राइटनेस की वजह से आ रहा है ना, ब्राइटनेस चलती है तो इस वजह से वो वहीं पे घूम रहा है, तो थोड़ा सा अगर आ रहा हो तो देख लेना एक बार, है ना। वैकेंसी की बात करें तो देखो मैंने आपको वैकेंसीज कितनी बता रखी हैं कि सर आपने हमें जो वैकेंसीज हैं वो बता रखी हैं 3000, मैंने कितनी बता रखी कि सर 3000 तो आपने बताई है इनटेक की, दिखाई तो दे रहा है ना ये सारी चीज़ें मेरे भाई आप लोगों को, बिल्कुल से, है ना। 3000 मैंने आपको बताई है इनटेक की, 400 वैकेंसी मैंने आपको किसकी बताई है कि सर 400 वैकेंसी आपने बताई है रेली की। अब कि सर ये तो हमारी हो गई 3400 वैकेंसी, ठीक है, ये तो सर आपने हमें पहले ही बता दिया था। अब इसमें नया क्या है, तो नया सुनना मेरे भाई क्या है, इन वैकेंसीज को मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। अभी नया सुनो आप क्या है इसके अंदर, अभी आप लोगों को मैं ये बता देता हूँ, अभी आपकी ऐसा है कि 250 वैकेंसीज के ऊपर बातचीत चल रही है, यानी 200 से 250 वैकेंसी के ऊपर अभी बातचीत चल रही है, यानी जब आपकी रेली भर्ती खत्म हो जाएगी उसके बाद में अगर बच्चे कम सेलेक्ट होते हैं रेली भर्ती के अंदर से तो 250 वैकेंसी जो है आपकी इनटेक में बढ़ाई जाएंगी, इनटेक में प्लस की जाएंगी, ठीक है। अगर ये प्लस होती हैं तो इन सभी के अंदर आप 0.25 कम कर देना मेरे भाई, ठीक है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ ये बढ़ाई जा सकती हैं, अभी चांसेस पूरे हैं क्योंकि अभी रेली भर्ती होनी है, रेली भर्ती के बाद में ही अगर वैकेंसीज इंक्रीज होंगी तो आपको पीएसएल के अंदर देखने को मिलेंगी, ठीक है। अगर वैकेंसी इंक्रीज नहीं होती तो सर आपकी 3000 हैं और 3000 के बेस पे ये आपकी कट ऑफ है, इससे ऊपर नहीं जानी है, इससे ऊपर नहीं जाएगी। इस क्राइटेरिया के अंदर जो भी आता है वो मेरे भाई एकदम से अपने आप को सेफ समझे, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं उनको बता दूं कि मेरे भाई सेफ तो हो ही आप, जैसे आपको ग्रीन कार्ड मिल ही गया, अभी रीमेडिकल वालों के लिए भी बताता हूँ, ठीक है। रीमेडिकल वाले बच्चे भी ध्यान देना अभी, ठीक है, लास्ट में रीमेडिकल वालों के लिए भी बोलूँगा अभी। तो सर जिन बच्चों का भी अगर इसके कट ऑफ के अंदर आ रहे हो ना आप लोग भी ये घर पे बैठे बैठे रेस्ट ही तो करोगे, मोबाइल खेलोगे, पबजी चलाओगे, यही तो करना है ना मेरे भाई। आप लोगों का सिलेबस बढ़िया से हो रखा है, नंबर अच्छे खासे लेके बैठे हो, ग्रीन कार्ड लेके बैठे हो, आराम से बुक्स को रिवीजन करते रहो ना। मान लो भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता कोई दिक्कत हो जाए और आप लोग वापस आ जाओ और आपको अगले इनटेक में पेपर देना पड़े, तो एक तरीके से स्कोप तो होना चाहिए ना, एक तरीके से पूरा फॉरवर्ड भी तो देखना चाहिए ना आप लोगों को। ऐसे ऐसे बंदे भी हैं, एक ऐसा ही सौरभ कश्यप करके हैं, ठीक है, बहुत ही जेन्युइन हैं एक, है ना, और बहुत ही बढ़िया स्टूडेंट भी हैं, उनके मार्क्स भी 51 के समथिंग हैं अप्रोक्स वाई ग्रुप के अंदर, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन की वजह से 51 हुए, कई बच्चे पूछ भी रहे थे कि इनको 50 आउट ऑफ 51 कैसे आ गए, तो मेरे भाई वो हुए नॉर्मलाइजेशन की वजह से, ठीक है, उनको पॉइंट देके निकाला गया। तो अब सोचो कि वो इतने बढ़िया स्टैंडर्ड लेवल पे प्रिपरेशन करके भी आउट हुए हैं, तो कुछ ना कुछ तो हो सकता है ना मेरे भाई। तो इसी चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है, तैयारी करते रहो साथ साथ में, कोई दिक्कत नहीं है घर पे बैठ के। अब बात करते हैं री मेडिकल वालों की कि सर री मेडिकल वालों का क्या सीन है। तो मेरे भाई री मेडिकल वाले सुन लो, देखो मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा कि मेरे पास आ जाओ, मेरे पास नहीं आओ, मेरे भाई मैं मेडिकल की हेडेक लेता ही नहीं। मैंने सभी भाइयों को ये बोला था, और ये री मेडिकल की दिक्कत किन को आई है वो भी सुन लेना आप, जिन भाइयों ने अपना प्री मेडिकल नहीं करवाया, जिनने अपना क्या नहीं करवाया, प्री मेडिकल नहीं करवाया मेरे भाई, प्री मेडिकल नहीं करवाया, उनको ये दिक्कत आई है,
ठीक है, क्योंकि उनको पता ही नहीं था उनके पॉइंट क्या है, उसके सॉल्यूशन क्या है। वो सीधे चले गए, उठे, मुंह धोया और पहुंच गए। हमें तो 750 रुपये भी खर्च नहीं करने, इसकी क्या कॉस्टिंग आती है? 750 रुपये तो कॉस्टिंग आती है ना। हमें तो बस मुंह उठाया, धुला, हमें तो बस एयरफोर्स वाले फ्री फंड में नौकरी देंगे। मेरे भाई ऐसा नहीं होता है, कुछ ना कुछ पॉइंट निकल ही जाता है। उससे पहले आप सॉल्यूशन कर लो। मैं बोल रहा हूँ मेरे भाई, जिनको जो है CP4 मिला है, आपको कौन सा कलर विजन है? आपको ग्रीन और रेड का कलर विजन है, ग्रीन एंड रेड की कलर डेफिशिएंसी है आपको। इसके सॉल्यूशन क्या होते नहीं है? होते हैं, लेकिन री मेडिकल में नहीं होते हैं इसके सॉल्यूशन, क्योंकि री मेडिकल में आपको इतना घुमा के पूछेगा वो बंदा। मैंने इसका भी सॉल्यूशन बता रखा है री मेडिकल का। अगर किसी भाई को और भी चाहिए तो मेरे भाई कांटेक्ट कर लेना, टीम से नंबर है डिस्क्रिप्शन में, जो 7597 वाले नंबर हैं उन्हीं पे कांटेक्ट करना, या फिर व्हाट्सअप कर देना, जो दूसरे नंबर मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं इस नंबर पर सिर्फ व्हाट्सअप करना, कॉल पिकअप नहीं होगा। ये नंबर का व्हाट्सअप जो है वो तो मेरे पास में है, 5134 है, ठीक है। व्हाट्सअप मेरे पास में है इस नंबर का, ठीक है ना। ये व्हाट्सअप तो है मेरे पास में, बाकी कॉल है वो किसी और के पास में, तो कॉल पिकअप नहीं होगा। अगर आप ट्राई करते हो तो मत करना, ठीक है। व्हाट्सअप कर देना, व्हाट्सअप से अगर होती है चीज़ें तो मैं आपकी सॉल्यूशन कर दूंगा, वॉइस रिकॉर्ड करके भेज दूंगा, या फिर मैं खुद आपसे बात कर लूँगा, ठीक है। वो कोई दिक्कत नहीं होगी कि सर अब हमें अगर दे दिया है तो क्या करें। मेरे भाई कलर विजन के पॉइंट भी क्लियर करवाएं बच्चों के, ठीक है। देख लेना जाके, उनको CP4 ही था, ग्रीन और रेड की ही डेफिशिएंसी थी, उनको क्लियर हुई है। अब कई बच्चों के पॉइंट है कि सर हम क्या करें, तो मेरे भाई घर बैठने से तो पॉइंट होगा नहीं क्लियर, ठीक है। अभी भी आपके पास में बथेरा टाइम है, एक काम करो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ। कि सर आप हमेशा गवर्नमेंट हॉस्पिटल की क्यों बोलते हो? भाई मेरे गवर्नमेंट हॉस्पिटल की, गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं बोलता हूँ मैं, गवर्नमेंट डॉक्टर बोलता हूँ, ठीक है। गवर्नमेंट डॉक्टर क्यों बोलता हूँ मेरे भाई? वो एक तरीके से ऑथराइज्ड होते हैं, उनके पास में सर्टिफिकेट होता है। देखो प्राइवेट डॉक्टर्स गलत नहीं बोलते, लेकिन प्राइवेट डॉक्टर्स का क्या है, वैलिड नहीं होता है हर जगह चीज़ें। अब जो गवर्नमेंट डॉक्टर है उसके पास में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू है वो, ठीक है, तो उसके पास में सारी चीज़ें हैं कि अगर मान लो आपको उसने लिख के दिया है कि आप सही हो, फिट हो, तो एयरफोर्स वाले भी उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने रिजेक्ट किया है तो आप उसको कोर्ट में अपील भी कर सकते हो कि सर मेरे को इन डॉक्टर ने ये लिख के दिया था, मैंने बिना पैसे दिए इन्होंने लिख के दिया, इन्होंने मेरी ये रिपोर्ट्स की, ये मेरी रिपोर्ट्स आई हैं और एयरफोर्स वालों ने हमें इसके बेसिस पे आउट किया है। तो उसके बाद में पूरा का पूरा केस चलेगा, और उसके बाद में अगर आप सही निकलते हो तो आपको ज्वाइन भी करवाया जाएगा, ठीक है। ऐसा हुआ भी है। नेवी के अंदर पीछे 5 बच्चे थे जिनका री मेडिकल में सेम इशू था, और उन्होंने बाद में गवर्नमेंट डॉक्टर ने उनको लिख के दिया, उनकी रिपोर्ट्स हुई कि आपको ऐसा कोई सिम्टम्स नहीं है, इशू नहीं है, जो आपको दिया गया पॉइंट बिल्कुल इनवैलिड है। जब री मेडिकल के लिए गए तो उनको ये पॉइंट वापस से दिया गया और उनको आउट किया गया, नहीं पता किस रीज़न से दिया। उन्होंने केस किया और केस जीते, और आज वो ज्वाइनिंग पे है, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं इसीलिए बोलता हूँ कि आपके पास में एक वैलिड चीज़ होनी चाहिए, इसीलिए मैं बोलता हूँ गवर्नमेंट डॉक्टर, ठीक है, इसीलिए बोलता हूँ मैं गवर्नमेंट डॉक्टर। और अगर आपको कोई दिक्कत है ना, तो कोई एकेडमी वाला कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। वो बस सिर्फ आपको ये बता दें कि आपको ये दिक्कत है, इसका ये सॉल्यूशन कर सकते हो। क्योंकि बेटा जो री मेडिकल होता है ना मेरे भाई, ये एक तरीके से बढ़िया लेवल का री मेडिकल होता है। इसके अंदर ये नहीं कि जो, इसीलिए बोल रहा था मैं कि इनिशियल में निकल जाओगे ना, जिसको कोई भी दिक्कत है, अगर वो इनिशियल में निकल गया तो निकल गया। क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि 45 में से सिर्फ 15 बच्चों को ग्रीन कार्ड मिला है। देखो सिर्फ 33.33 बच्चे पास किए गए हैं, या फिर आप ये बोल सकते हो 33 1/1 सही, वो 1 सही 3 33 सही 1/3 बच्चे पास किए गए हैं। ये देख लो यार, आप क्राइटेरिया जस्ट पासिंग बच्चे पास किए हैं। यही चीज़ तो मैं बोल रहा था ना आप लोगों को, लेकिन आप यही नहीं समझ रहे थे। तो अभी आपको जो भी दिक्कत है गवर्नमेंट डॉक्टर से कंसल्ट करो, स्पेशलिस्ट हो, फिजिशियन हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो रिपोर्ट्स करवाएगा, रिपोर्ट्स करवाओ अपनी, उसके बाद में उसको दिखाओ। अगर वो चीज़ सोल्व हो सकती है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं हो सकती तो किसी भी स्पेशलिस्ट से मिलो, बोलो कि सर मेरे को इन ईच एंड एवरी कंडीशन ये पॉइंट क्लियर करना है। अब जो सॉल्यूशन बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो वो करवाना ही पड़ेगा। कई भाई ये है कि सर हमें सर्जरी करवानी पड़ेगी, हमें डॉक्टर ने सर्जरी के लिए बोला है, तो मेरे भाई बोला है तो वो करवानी ही पड़ेगी, क्योंकि मैं यहाँ बैठ के आपकी इंटरनल प्रॉब्लम्स को नहीं देख सकता हूँ। समझ रहे हो ना क्यों नहीं देख सकता हूँ? क्योंकि मैं यहाँ हूँ, और आप लोग वहाँ से मेरे को फ़ोन पे बोलते हो कि सर मेरे को है ना ये चेस्ट के अंदर ये पॉइंट दिया है। तो मेरे भाई मैं वो समझ सकता हूँ कि चेस्ट में पॉइंट आपको क्या दिया है, लेकिन मैं ये नहीं समझ सकता हूँ कि जो पॉइंट आपको एक्चुअली दिया है वो किस रीज़न की वजह से दिया है।
है ना। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अपना रेड कार्ड जो है उसकी फोटोकॉपी करवा लो 3-4, जब भी डॉक्टर के पास जाओ वो लेके जाओ कि सर मेरे को ये फलाना फलाना पॉइंट है, इसका आप ये सॉल्यूशन बताए थे, ये कर लिया मैंने, अब इसका मेरे को चेक कर दो जाने से पहले कि सर अब मैं क्लियर हूँ या नहीं। ठीक है, इसका यही एक सॉल्यूशन है, इसके अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है मेरे भाई। करो तो ठीक, ना करो तो ठीक। ठीक है, बाकी किसी डिफेंस के चक्कर में फंसना है फंसो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ना मैं किसी को बुलाता हूँ, ना मैं किसी से पैसे लेता हूँ, ना कुछ और करता हूँ। ठीक है, तो जो भी आपको थी सारी इन्फॉर्मेशन मिली, कैसी इन्फॉर्मेशन लगी ज़रूर से बताइएगा, वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। बाकी किसी भी भाई को कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा, अभी आपके कमेंट्स ही पढ़े जाएंगे आज से। ठीक है, आपके कमेंट्स के पिछले 2 वीक से नहीं पढ़े जा रहे थे, आज से आपके, क्योंकि सभी चीज़ें जो है उथल पुथल चल रही थी, बताया मैंने आपको कि सर्जरी थी माता जी की, उसी वजह से तो अभी सारी चीज़ें सोल्ड हैं, तो अभी आपके कमेंट्स वगैरह भी रीड किए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।